आज इस अवसर पर अगले 3 दिनों में बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। उसमें हमारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इस बात की हमें आशा है। जैसा कि हर वर्ष प्रतिवर्ष होता है, उसी तरह से विद्यार्थी इसमें बहुत उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और खेलों के महत्व से हम सभी परिचित हैं, हमारे शिक्षक साथी भी, हमारे विद्यार्थी भी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री योग और खेलों को बहुत महत्व देते हैं और योग तो अब वैश्विक स्तर पर एक पहचान बन चुका है। तो इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए हम विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में हमारी विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति उनका इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने सभी शिक्षक साथियों का, जो गैर शिक्षक कर्मी हैं उनका, और जो विद्यार्थी इसमें प्रतिभागिता करने वाले हैं और जो उनका उत्साहवर्धन करने वाले हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सभागार में उपस्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक और युवा छात्रों, आप सबको मेजर ध्यानचंद जयंती की बहुत बहुत बधाई और सबका हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन, जिसको राष्ट्रीय खेल दिवस कहा जा रहा है, वो दिन एक ऐतिहासिक दिन है जो हमें स्मृति दिलाता है मेजर ध्यानचंद जी की, जिन्होंने हॉकी के मैदान में जो विश्व का इतिहास है उसमें अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया है। जिस तरह से उनकी हॉकी की स्टिक से गोल निकलते थे वो अद्भुत होते थे, जिसको देखकर किसी पत्रकार ने लिखा था कि खेल नहीं जादू है और मेजर ध्यानचंद जादूगर है। और आज का जो दिवस है, जैसा कि अभी प्रोफेसर प्रीति सागर ने कहा कि खेल के महत्व को दर्शाता है। मैं कहना चाहूँगी कि आज का जो दिन है वो न केवल खेल के महत्व को दर्शाता है, बल्कि बहुत सारी प्रेरणाएं भी हमें देता है। ये राष्ट्रीय खेल दिवस केवल एक अनुष्ठान नहीं है, केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने इसको एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर दिया है कि पूरे भारत के विकास में, उसकी प्रगति में खेलों का क्या महत्व है। आज पूरा विश्व जो है खेलों के महत्व की बात कर रहा है, लेकिन आप अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें तो हमारे यहाँ उस भारतीय ज्ञान परंपरा में खेलों का कितना महत्व है। हम शिक्षा के क्षेत्र में गुरु शिष्य प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था का देश है। और याद कीजिए कि जब गुरुकुल में शिष्य जाता था तो वहाँ केवल किताबी शिक्षा नहीं होती थी, ग्रंथों से निकले हुए उपदेश वहाँ नहीं सुनाए जाते थे। उसके साथ साथ वो तो होते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी विद्याएं, आपको याद होगा कि धनुष की विद्या सिखाई जाती थी, मल्लयुद्ध होता था, बहुत सारी विद्याएं होती थी, बहुत सारे खेल होते थे। और ये सब सीखते सीखते कब गुरुकुल में विद्यार्थी ये सीख जाता था कि जीवन को कैसे जीना है। जो खेल है उसका रिश्ता किस तरह से जीवन को जीने की कला से है, ये देखना होगा। क्योंकि जब हम जीवन में आते हैं, जीवन का खेल खेलते हैं, तो वो जीवन के खेल की जो अंतिम परिणति है वो कभी भी शुभ नहीं हो सकती जब तक कि आप सामूहिकता के साथ नहीं खेलते हैं। और खेल खेलने के लिए, किसी भी तरह का खेल खेलने के लिए, बहुत सारे खेल हैं जीवन में, लेकिन किसी भी तरह का खेल खेलने के लिए सामूहिकता की ज़रूरत होती है, एकजुटता की ज़रूरत होती है।
सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत होती है, तालियों की ज़रूरत होती है, हौसले की ज़रूरत होती है, और इन सब के लिए आपको लोग चाहिए अपने आसपास। तो जीवन जो है साझेदारी का नाम है, और खेल हमें साझेदारी सिखाते हैं, खेल के मैदान में भी और खेल के मैदान के बाहर आपके जीवन में भी। आज हमारे जीवन में जिस तरह से एकाग्रता की कमी हो गई है, 24 घंटे आपके हथेली पे जो इंटरनेट रहता है, मोबाइल रहता है, आईफोन रहता है, उसने हमारे जीवन में एकाग्रता को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लेकिन इस वर्ष की जो टैग लाइन है, 1 घंटा खेल के मैदान में, अगर आप 1 घंटा खेल के मैदान में गुजारते हैं तो निश्चित मानिए कि एकाग्रता आप पा लेंगे, धैर्य को भी आप हासिल कर लेंगे, और धैर्य की भी ज़रूरत होती है। आज का जो दौर है, ये तो नहीं कहूँगी कि सभी को चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन शायद हमारी पीढ़ी और आपकी पीढ़ी ये मानेगी कि जिस तरह के संकट हमारे पूर्वजों ने झेले हैं, शायद उस तरह के संकट हमारे सामने नहीं है। सुविधाएं बहुत हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे कि यश भी है, धन भी है, लेकिन उसके बावजूद हम अवसाद से ग्रस्त होकर के हॉस्पिटल के बेड पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम कहीं भी हारते हैं तो उस हार को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन खेल का मैदान, 1 घंटा अगर आप खेल के लिए निकालते हैं तो खेल आपको ये सिखा देगा कि हार को कैसे बर्दाश्त किया जाता है, और जीत अगर है तो जीत आपको कैसे आत्मविश्वास देती है, आत्मबल देती है, और जीवन की जंग को जीतने का कैसे वो हौसला देती है। तो हार है या जीत है, खेल के मैदान में हार और जीत दोनों ही आपको सिखाते हैं, आपको प्रशिक्षित करते हैं और आपको शिक्षित करते हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहूँगी कि हम इस विश्वविद्यालय में खेल की गतिविधियों को बढ़ाएंगे, उनके लिए जो सुविधाएं होंगी उनको लाने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहूँगी कि जो चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की दृष्टि से अपनी एक पहचान बनाए। और इस राष्ट्रीय खेल दिवस की पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। आप खेल के मैदान में भी जीत हासिल करें और जीवन में भी जीत कर निकलें, और अगर हार हो तो उस हार से सबक लें, ऐसा सबक लें कि वो ज़िंदगी को आपके आगे ले जाए। इसी के साथ आज एक अवसर है कि फिट इंडिया हमारा जो मूवमेंट है, उसके लिए मैं आप सबको शपथ दिलाऊं। आप सब मेरे साथ शपथ लेंगे खड़े होकर। मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाऊंगा या बनाऊंगी। मैं अपने परिवार और दोस्तों को हर दिन खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा या करूंगी। मैं हर खेल में उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम हेतु समय दिया और अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन किया। अंत में मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उन सभी का धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पा रहे हैं।